अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं मॉड्यूल पेपर के एमसीक्यूज। पहले पूरा मॉड्यूल पेपर सॉल्व करेंगे हम लाइन बाय लाइन। पहले पहले सवाल पे आते हैं एमसीक्यूज पे। तो भाई पहले आपके 25 एमसीक्यूज हैं जिसका वेटेज है 50। ठीक है ना, 2 नंबर का एक एमसीक्यूज है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल लिखा हुआ, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ आंसर ऑफ each from the given options. Well, if company receives shares application more than the offered share, this is called, क्या कहलाएगी? जब आपके पास शेयर ज्यादा रिसीव होते हैं तो ये कहलाता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। उसके बाद इफ अ कंपनी ऑफर्ड शेयर्स एट हायर प्राइस देन द पार वैल्यू। आप पार वैल्यू होती है नॉर्मली आपकी 10 रुपए होती है शेयर्स की। अगर आप उससे ज्यादा पैसे रिसीव करते हैं तो प्रीमियम कहलाता है, कम रिसीव करें तो डिस्काउंट कहलाता है, कहलाएगा प्रीमियम। उसके बाद द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स इज नोन एज। इसे शेयर्स कहते हैं कि कंपनी कैपिटल स्मॉल यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो कहलाता है हमारा शेयर्स। ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, द शेयर कैपिटल बाय विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड। ऑथोराइज कैपिटल होता है जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो जो शेयर गिवन होता है आपके पास कंपनी के पास कि इतने शेयर आप इशू कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। द रिमेनिंग partners purchase the capital of the retiring partner, the total capital of the firm after retirement of the partner। भाई जब अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा और बाकी पार्टनर उसका पूरा कैपिटल खरीद लें तो टोटल कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं आएगा, कि जितना कैपिटल उस रिटायरिंग पार्टनर के पास से गया है उतना बाकी पार्टनर को मिल जाएगा। क्या कहलाएगा? रिमेन कांस्टेंट। नंबर 6, सॉल्वेज वैल्यू इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। तो भाई स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला भी होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर्स। यूनिट प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ इन यूनिट्स। वर्किंग आवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ इन आवर्स। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आप बुक वैल्यू पे रेट लगाते हैं, तो यहाँ आएगा बुक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसमें आप स्क्रैप वैल्यू एसेट नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 7, द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिमिलर टू। बैलेंस शीट का दूसरा नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। डिस्काउंट अवेल ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड इज नोन एज। तो भाई जो कंसेशन पे आप डिस्काउंट लेते हैं सब कहते हैं कैश डिस्काउंट, जल्दी पेमेंट करने के लिए। नंबर 9, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में प्रॉफिट और लॉस आपका, ये कैपिटल चेंज नहीं होना, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा कहाँ ट्रांसफर होगा? करंट अकाउंट। नेक्स्ट नंबर 10, इन केस ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर his capital deficiency is borne by। अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट है, घर से पैसे नहीं ला सकता, तो उसका नुकसान बाकी अदर सॉल्वेंट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करता है। In the absence of any partnership agreement, profit and loss are divided। तो जब कुछ एग्रीमेंट गिवन ना हो कि प्रॉफिट लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर इन केस ऑफ एडमिशन और मोर देन बुक वैल्यू, द गुडविल और बोनस इज टू बी गिवन टू। तो भाई देखो, लेस देन बुक वैल्यू कहलाता है न्यू पार्टनरशिप की गुडविल, मोर देन बुक वैल्यू कहलाता है ओल्ड पार्टनर की गुडविल। ठीक है, इसे कहेंगे ओल्ड पार्टनर की गुडविल आई। फिर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन रिमेनिंग कैश इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ऑप्शन क्या है? ऑन द ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल एट एंड, इक्वली ऑन द एंडिंग कैपिटल रेशियो। तो भाई रेशियो तो नहीं होता, जितना पैसा बचता है, जितना पार्टनर कैपिटल बचेगा एंड में, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लिखा हुआ ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल एट एंड, जितना कैपिटल बचेगा पार्टनर का उतना पेमेंट कर दी जाएगी। फिर नेक्स्ट, डिबेंचर आर द सर्टिफिकेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लोन एक्नॉलेजमेंट।
ठीक है, डिबेंचर क्या कहलाता है? लोन कहलाता है आपका। नेक्स्ट, residual value is estimated recoverable cost of a depreciable assets at the time of। तो भाई एंड टाइम की बात हो रही है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस जब साल के एंड में या लाइफ सॉरी लाइफ साल कह रहा हूँ, लाइफ के एंड में जो वैल्यू बच जाती है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। तो रिमूवल सर्विस के टाइम पे आता है। ऑल फिक्स एसेट आर डेप्रिसिएट एक्सेप्ट, सिवाय लैंड के सारे फिक्स एसेट डेप्रिसिएट होते हैं। नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड स्कूल्स, क्लब, हॉस्पिटल, ऑल ऑफ दीज। ये सारे खर्चे इसके अंदर आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, नंबर 18, नॉन प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट मेंटेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है इसमें, प्लेसमेंट पेमेंट भी होती है, बैलेंस शीट भी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता। ठीक है जी। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, क्या कहलाती है? आपकी लाइबिलिटी होती है। नंबर 20, द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज जनरली फॉलोड बाय, कौन करता है? स्मॉल बिजनेस कंसर्न करता है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटन इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। द पर्सन हु टेक्स द इनिशिएटिव इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज नोन एज, कंपनी शुरू कौन करता है? प्रोमोटर शुरू करता है। द एक्सपेंस इनकर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अच्छा जी। उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट 24 पे, डेप्रिसिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू, कैसे आती है डेप्रिसिएबल कॉस्ट? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करके आती है। लास्ट एमसीक्यूज है, स्ट्रेट लाइन मेथड इज आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम है एयर डिजिट मेथड, सम ऑफ द डिजिट मेथड। एक मेथड अलग है, आपके कोर्स में नहीं है लेकिन इस वक्त इंटर के। फिर है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है ये। प्रोडक्शन मेथड, यूनिट प्रोडक्शन मेथड को कहता है। तो ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारे एमसीक्यूज खत्म हो गए।